चाइना मस्जिदों को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है, मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। चीन दुनिया का शायद इकलौता देश बन गया है जिसने इस्लाम पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। चाइना के मामले में आकर आप हमें ये चाहते हैं कि हम अपने सफारती ताल्लुकात उनसे बिगाड़ लें, और ये तो सिर्फ एक बहाना है कि वहां के मुसलमानों के लिए आप आवाज नहीं उठा रहे। ये सानवी चीज है। इसके बैक भी जो है ना वो ये है कि आपकी चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छी हैं तो हैं क्यों। यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। अब जो आखिरी चाइना के अंदर अरेबिक स्टाइल की मस्जिद मौजूद थी उसको भी टोटली चेंज कर दिया गया है और उसका भी पगोड़ा स्टाइल कर दिया गया है, ऐसी रिपोर्ट्स शाया हो गई हैं। इसी कड़ी में चीन ने इस्लामिक स्टाइल में बनी देश की आखिरी मस्जिद को भी हटा दिया है। खबर आई है कि चीन ने अरबी स्टाइल में बनी देश की आखिरी मस्जिद का नक्शा ही बदल दिया है। हसन साहब, रेलवे हुकाम का कहना है कि चीन से मंगवाई गई तमाम कोचेस चलने के लिए तैयार हैं। फिर मैं क्या करूं, चलने के लिए तैयार हूं भाई। चीन की कोचेस ही नहीं, उनका निज़ाम भी चलाओ बरादर। सऊदी अरेबिया करो खा जरा धीरे में, ऐसे गर्दन कटती थी जिसका हिसाब ही कोई नहीं। एक हफ्ता बंदा खाना नहीं खा सकता सर कटता देख के किसी का। अच्छा, बरादर का नहीं तो ये बरादर, ये और टाइप का बरादर है। वो इस्लामी बरादर मुल्क है, ये और टाइप का बरादर मुल्क है। वो पहाड़ों से ऊंची है, समुद्रों से गहरी है, शहद से मीठी भी है, फौलाद से मजबूत भी है। उसका निज़ाम चलाओ, ट्रेनें नहीं। चाइना में आज एक जो आखिरी अरेबिक स्टाइल में मस्जिद बची थी उसको भी टोटली तौर पर तब्दील कर दिया गया है। मस्जिद के मीनार और गुंबद को ख़त्म करके मस्जिद को चाइनीज़ आर्किटेक्ट की शक्ल दे दी गई है। चाइनीज़ स्टाइल में मस्जिद को ढाल दिया गया है। 2019 में ये मनसूबाबंदी की गई थी कि चाइना में जितनी भी मस्जिदें हैं उसको टोटली तौर पर चाइनीज़ स्टाइल में तब्दील कर दिया जाएगा। जब ये मनसूबाबंदी की गई थी तब हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का मीडिया इस सारे मामलों के ऊपर खामोशी साधे हुए है। अगर यही सब कुछ इंडिया में होता तो हमारा मीडिया चीख चीख कर इस पर बात करता, सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा होता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया इस पर खामोश है। ऐसी क्या वजह है कि जब चाइना में मुसलमानों पर जुल्म होता है, जब चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जाता है, तो चाइना के साथ पाकिस्तान का ये रवैया तब्दील क्यों होता है? पहले तो मतलब मैं यही कहूँगी कि उनको ऐसे करना नहीं चाहिए था। ठीक है, जारी बात है, जो इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो फिर उसका अंजाम अच्छा तो नहीं होगा। जैसे कि इन्होंने बेसिकली ये किया है कि वो रिलीजियस जो प्रैक्टिस उसको ख़त्म कर सकें। ठीक है, इस्लाम का जो नामो निशान है वो ख़त्म कर सकें। तो वैसे करना तो इनको नहीं चाहिए था। मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताती हूँ, जैसे दुबई है, दुबई में उन्होंने मंदिर वगैरह ये चीज़ें जो थी इंस्टॉल की, उन्होंने बनाई, तो वो क्या था, उन पर अजाब नाजिल हुआ। अजाब नाजिल क्लाइमेट चेंज था। नहीं, वो अजाब नाजिल, वो तो कैसे पता अजाब था? मैं बताती हूँ ना, वो दुनिया वालों ने उसको ये कह दिया है। ठीक है, वहाँ के लोगों ने कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, बारिश बहुत तेज़ हुई, वो इस तरह डूब गया। लेकिन वो बेसिकली आप अगर देखें, अगर उसको रिलेट करें उस चीज़ के साथ, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए तो ये अल्लाह की तरफ से उन पर कहर नाजिल हुआ है। यानी क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है। ह्यूमन राइट्स पे अगर कोई भी काम करेगा तो कहर आ जाएगा। कहर आएगा। जैसे अब चाइना वाले तैयार हैं इस चीज़ के लिए, उन्होंने ये इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश किया, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या अंजाम होगा? बुरा होगा। जैसे दुबई का होगा वैसे चाइना का होगा। दुबई तो अभी भी हमसे आगे है। आगे देखें ना, अब उनको एक तरफ से जैसे कहते हैं अल्लाह की तरफ से एक जैसे कहते हैं ना कि मिला है कि उन पर अजाब नाज़िल हो, अभी भी वो सुधर जाएं तो शायद वो और मजीद तरक्की कर जाएं। देखें ना, अब पाकिस्तान में यहाँ पर जो बाढ़ आती है, कुछ भी होता है वो सारा अल्लाह का। लेकिन यहाँ पे मस्जिदें वगैरह ये चीज़ें तो ख़त्म नहीं की जाती ना, या मंदिर तो नहीं बनाए जाते। पाकिस्तान में क्या ऐसे जो मंदिर बने हैं वैसा तो कुछ पॉइंट है। मंदिरों पर तो खैर फंडिंग नहीं की जाती ना आपके मुताबिक। बिल्कुल, तो मैं यही कहूँगी चाइना वाले बस तैयार हैं कि उन पर भी अब नहीं बनने चाहिए। आप ये बनने चाहिए, नहीं बनने
क्यों देखे ना, वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है या फिर अदर रिलीजियंस को? अदर रिलीजन को, या इंडिया वाले ज़्यादा इस चीज़ को मंदिर वाला को मानते हैं, ठीक है, तो वो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें मतलब सूट नहीं करती, ठीक है। जैसे अब पाकिस्तान जैसे हर ममालिक में जो है डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अब चाइना में वैसे उनका तुक नहीं बनता था कि वो इस तरह मस्जिदों वगैरह को ख़त्म करते। अच्छा देखिए, अब हमारी मस्जिद को खत्म किया गया, हमारे सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची। आप सोशल मीडिया पर खड़े होकर कह रहे हैं मंदिर ना बनाओ, उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी, यानी हमारे सेंटिमेंट्स उनके सेंटिमेंट्स गलत बनाए। जैसा कि अब पाकिस्तान में आप देख लें, क्रिश्चियन, ठीक है, उनके वो सारे वो बने हुए हैं, ठीक है, थोड़े भी चर्च वगैरह बने हुए हैं। तो हम मेरी खुद काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो क्रिश्चियंस हैं, तो मैं उनके साथ वैसे ही मिलती हूँ, ठीक है, सब अपने अपने उस पर रहें, लेकिन ये तो नहीं है कि ख़त्म कर दो उस चीज़ को। आप कह रहे हो क्रिश्चियंस के चर्चेस बनाओ, लेकिन हिंदुओं के मंदिर ना बनाओ, आप ये कह रही हो? नहीं, अगर हिंदू कम्युनिटी इधर रहती है तो बने, उनके लिए बनना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है, उनके लिए बनना चाहिए। यूएई में भी तो रहती है, अगर वहाँ बन गया तो फिर क्या हो गया? तो वहाँ पे देखें ना, वहाँ पे ज़्यादा लोग ये नहीं है, ज़्यादा लोग मुसलमान हैं और ये वो, लेकिन देखें कुछ लोग कहते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज भी है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। पढ़े लिखे हो, मुझे लग रहा था आप जरा साइंस को मानते होगे, लेकिन मैं यहाँ पर गलत निकल गई है। देखें, रुके, अब यूएई की बात करते हैं। यूएई में ज़्यादा लेबर कौन सा है जो बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठे हुए हैं? वो कौन है? वो इंडियंस हैं, वो नॉन मुस्लिम है ना, तो इसीलिए उन्होंने उनको प्रिविलेज देने के लिए, या उनके, अब देखें, कोई भी इंसान उसने अपनी इबादत को परफॉर्म करना होता है। हम बाहर जाते हैं, किसी वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, सबसे पहले वहाँ पर क्या डिमांड होता है? नमाज पढ़नी होती है, मस्जिदें बनाओ। तो उनको भी तो अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए ज़रूरत है ना, कि वो कहाँ जाकर पूजा वगैरह करेंगे। डाउट उन्होंने ठीक नहीं, ये मैं ये गलत चीज़ नहीं कह रही, लेकिन मैं एक इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि अगर उन्होंने एक गलत चीज़ वहाँ पे की तो क्या हुआ। मैं तो इस चीज़ को ही मानती हूँ कि उन पर इसलिए वहाँ पे कैद नाजुल हुआ, ज़ाब एकदम से है, पूरा दुबई डूबने वाला था। तो मैं कहती हूँ कि जैसी वो बनाना गलत चीज़, जैसी वो बनाया उन्होंने, साथ ही ऐसे हुआ है। मैं कह रही हूँ मंदिर बनाना गलत चीज़ है, गलत है। फिर बाढ़ तो बहरीन में भी आई है, बाढ़ तो और भी कंट्रीज में आई है, ठीक है, लेकिन मैं देखें ना, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इस वजह से ऐसे हुआ है, ठीक है। अब चाइना वालों ने किया, हालांकि उनको इतनी नफरत क्यों है? देखिए, हमारे सेंटिमेंट्स वो नहीं है, दूसरे बंदे के वो सेंटिमेंट्स हैं। देखिए, नफरत हमारे इस्लाम ने भी कहा है कि नहीं, आप ठीक है ना, आप ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही हमें उस चीज़ को हमें क्या है, ख़त्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको खुद बताया, मेरी क्रिश्चियंस काफ़ी दोस्त हैं, मैं उनसे वैसे ही मिलती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है, सबके अपने अपने राइट्स हैं, ठीक है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नो डाउट। नहीं कर रही हैं आप वैसे, बट नहीं रिस्पेक्ट लोगों की, लाइक ये नहीं है जैसे अब चाइना में उन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को टोटली ख़त्म करने के लिए वहाँ गलत किया मस्जिद वगैरह, तो मैं तो इसके खिलाफ जाऊँगी कि वो गलत। अब मस्जिद टूटी, मुझे गुस्सा आया, आपको गुस्सा आया, ऐसे ही किसी भी कम्युनिटी के साथ इस तरह का कोई भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, सबको गुस्सा आएगा। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के सेंटिमेंट्स है, हर किसी के हैं। ठीक है, देखिए मैं कह रही हूँ चाइना में डिफरेंट रहते हैं लोग, उनका सबका बने, लेकिन ये उनका काम तो नहीं बनता था ना कि वो चाइना में क्या होगा मस्जिदों वगैरह को तोड़े। मैं तो ये क्योंकि जो उनके प्रेसिडेंट है उनको इस चीज़ पे वो एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। उन्होंने तो ऑर्डर दिए हैं शी जिनपिंग ने, गलत है, उनके खिलाफ होना चाहिए ना, फिर कुछ उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पाया, यूएस कुछ भी नहीं कर पाया, गल्फ नेशंस कुछ नहीं कर पाया। जैसे बताएं, अब हम लोग बड़े एहतजाज करते हैं, फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करते हैं, स्वीडन के खिलाफ लोग एहतजाज करते हैं, लोग रैलियां निकालते हैं। इवन इंडिया में कुछ भी वाकया हो जाता है, हालांकि वहाँ पर मुसलमानों को काफ़ी राइट्स है, यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है,